है। यूपी में कैबिनेट विस्तार को बीजेपी आलाकमान की मोहर लगने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मोदी मॉडल अपना सकते हैं। योगी मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जा सकता है। माना जा रहा है कि यूपी कैबिनेट का विस्तार भी उसी मॉडल पर किया जा सकता है जैसे कि केंद्र में मोदी कैबिनेट का हुआ है, जिसमें जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ ही युवाओं को अधिक मौका दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक इसी महीने के अंत तक योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। क्या कुछ तस्वीर होगी योगी के नए मंत्रिमंडल की, देखिए रिपोर्ट में। संगठन की ओर से 25, 26 और 30 जुलाई की तारीख का प्रस्ताव दिया गया है। अब किस दिन विस्तार होना है, इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही मुहर लगाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार में अब उन नेताओं को जगह मिल सकती है जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई, ताकि बिगड़े हुए संतुलन को फिर से ठीक किया जा सके। इनमें सबसे पहला नाम निषाद पार्टी के संजय निषाद का है। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। ऐसे में अब संजय निषाद को यूपी कैबिनेट में जगह देकर इसकी भरपाई की जा सकती है। इसके साथ ही 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजभर समुदाय से भी किसी नेता को यूपी कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। मोदी मॉडल पर योगी कैबिनेट का विस्तार, योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अटकलें। मोदी मॉडल की तरह से हो सकता है यूपी में विस्तार। कई पुराने मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। हट सकते हैं पुराने व्योवृद्ध मंत्री। सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी की हो सकती है छुट्टी। पशुधन एवं मत्स्य मंत्री से भी छिन सकता है मंत्री पद। चौधरी लक्ष्मी नारायण चंद्रिका प्रसाद का नाम भी शामिल। चौधरी उदय भान सिंह से भी छिन सकता है मंत्री पद। कई नए चेहरों को दिया जा सकता है मौका। संजय निषाद को बनाया जा सकता है युवा मंत्री। ब्राह्मण कार्ड का भी रखा जाएगा ध्यान। जितिन प्रसाद को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। एक राजभर, एक कायस्थ और एक महिला को मिल सकता है मंत्री पद। संगठन की ओर से 25, 26 और 30 जुलाई को दी गई है तारीख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगाएंगे तारीख पर मुहर। पहले ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, लेकिन अब उन्होंने अपना अलग मोर्चा बना लिया है। इनके अलावा बीजेपी की नजर ब्राह्मण चेहरे पर भी टिकी है, क्योंकि हाल ही में बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तीनों ने ही ब्राह्मण समुदाय को लुभाने के लिए कोशिश की है। योगी सरकार में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर जितिन प्रसाद की एंट्री हो सकती है। उन्हें विधान परिषद के जरिए मंत्रिमंडल में लाया जा सकता है। वहीं कायस्थ समुदाय को साधने के लिए ओपी श्रीवास्तव का नाम सबसे आगे चल रहा है। दरअसल यूपी सरकार में 7 मंत्रियों के लिए जगह खाली है। ऐसे में बीजेपी की कोशिश है कि जातीय क्षेत्रीय समीकरण को इनके जरिए साधा जाए। साथ ही यूपी मंत्रिमंडल में एक महिला नेता की भी एंट्री हो सकती है। उन नेताओं की बात करें जिनकी यूपी सरकार से छुट्टी हो सकती है, उसमें भी मोदी सरकार के मॉडल को अपनाया जा सकता है, जिसमें उम्र दराज और कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इनमें सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, पशुधन एवं मत्स्य मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, लोक निर्माण राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय, खादी एवं ग्राम उद्योग मंत्री चौधरी उदय भान सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। इन सभी मंत्रियों की उम्र 70 साल के पार हो गई है। बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इस दौरान उम्र दराज मंत्रियों और कमजोर प्रदर्शन करने वाले मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। वहीं जातीय समीकरण को देखते हुए युवाओं को मौका दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी महिला मंत्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में भी करीब 7 नए चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई। अब केंद्र सरकार में करीब 1 दर्जन मंत्री ऐसे हैं जो यूपी से आते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी, क्या महिलाओं की संख्या यूपी मंत्रिमंडल विस्तार में बढ़ सकती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। झांसी के मोटा